Hello students, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. उसी लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को फाइंड आउट किया था. आज इस वीडियो में उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, momentum of that projectile, change in momentum of that projectile and change in velocity of that projectile. और आखिर में इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअली, उन पॉइंट्स के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट्स और उसके बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को. ओके सो यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल. ओके सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस. ओके सो दिस इज अ ओरिजिन, ये ओरिजिन है. ओके हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल. ओके सो इस प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जब यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे विद द इनिशियल वेलोसिटी u, which makes an angle theta with the horizontal. This theta it is called as an angle of projection. u is called as an initial velocity. तो इस प्रोजेक्टाइल का जो भी मोशन होगा, that motion it is like this one. The motion of the projectile takes place like this one and it land here. So यहाँ पे वो लैंड करेगा. ओके तो पूरे उसके प्रोसेस में जो भी हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे उस प्रोजेक्टाइल का एक एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द अर्थ. दैट इज नथिंग बट द उस ऑब्जेक्ट का, उस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन जो भी है, इट इज नथिंग बट द जी विच इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था. ओके अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम जो भी टाइम वो ले रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एन कैपिटल टी विच इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन चालू करते हैं. तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी वो टाइम ले रहा है, इट इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by that projectile, it is called as an range. That range it is represented by capital R. Maximum vertical distance covered by that projectile during its motion, that is called as an height, maximum height. Okay, this is the maximum vertical distance, this is the horizontal distance covered by that projectile. This is the total time taken by that projectile, okay, to cover this distance r. Okay so r is nothing but the range, h is nothing but the height, maximum height, t is nothing but the time of flight. इसके साथ साथ u is nothing but the initial velocity and theta is nothing but the angle of projection. Okay तो ये थे कुछ बेसिक चीजें, इनके बारे में हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था. Okay अब थोड़ा सोचिए, अगर ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो रहा है, इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए मान के चलिए 10 सेकंड लग रहे हैं उसको. ओके तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 10 सेकंड होगा. ओके अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब टाइम की वैल्यू जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ उसका मोशन, ओके हमने हमारा टाइम स्टार्ट कर दिया, तो आफ्टर 3 सेकंड प्रोजेक्टाइल कहाँ पे होगा? तो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कहीं होना चाहिए. आफ्टर 5 सेकंड प्रोजेक्टाइल कहाँ पे होना चाहिए? एग्जैक्टली एट अ हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए. आफ्टर 7 सेकंड प्रोजेक्टाइल कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे कहीं तो होना चाहिए. लेट अस इमेजिन दैट एट अ टाइम स्मॉल t विच इज लेस देन कैपिटल T. ओके एंड टाइम ऑफ फ्लाइट से कम टाइम हम इमेजिन कर रहे हैं. इस टाइम पे जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि इस टाइम पे हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया. ओके हमने जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. इतने टाइम में
ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। ओके, तो उस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पोजीशन क्या था? उस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पोजीशन था, इट इज नथिंग बट द 0 0। ओके, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल हमने कहाँ से प्रोजेक्ट किया? ओरिजिन से। ओके, आफ्टर सम टाइम टी वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गया। ओके, सो यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? सो लेट अस इमेजिन दैट उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, इट इज नथिंग बट दिस वन। सो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल वाई। ओके, सो ये हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे स्मॉल वाई। तो इस प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? इस प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। सो दिस एक्स इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by that projectile, and y is nothing but the vertical distance covered by the projectile, so at a time t. Okay, so इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। x is the displacement, y is also the displacement, it is not the distance, it is a displacement. Okay, तो यहाँ पे देखिए इतने टाइम में इस प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँच गया, उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y. ओके, अब उस प्रोजेक्टाइल को अगर हमें डिफाइन करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। वो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट वेक्टर इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन अप टू दैट प्रोजेक्टाइल एट दैट टाइम। ओके, सो वो वेक्टर जो भी होगा, दैट वेक्टर इट इज लाइक दिस वन। ओके, सो ये वो वेक्टर होगा। दिस वेक्टर इट इज कॉल्ड एज एन पोजिशन वेक्टर बिकॉज at the given time it represent the position of that projectile. ओके, वो वेक्टर हमें क्या दे रहा है? वो वेक्टर हमें पोजीशन बता रहा है, किसका? प्रोजेक्टाइल का। कब? एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम प्रोजेक्टाइल आपका कहाँ पे, उसको जो भी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दैट वेक्टर इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, एंड दैट पोजीशन वेक्टर it is represented by small r. Okay, so small r is nothing but the position vector. Okay, so small r in terms of its coordinate कैसे हम represent कर सकते हैं? तो this r vector it is represented by x I plus y j. What is the x? It is the total distance or displacement. Okay, at that time y is nothing but the total displacement at that time. At a time, this is the displacement along vertical direction, this is the displacement along the horizontal direction. Okay, अब ये देखिए ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। Okay, अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा या चेंज होगा, वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होना चाहिए, y की वैल्यू चेंज होना चाहिए। अगर कुछ देर और लेते हैं हम, इससे थोड़ा और टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक अगर आता है तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट कम होगा यहाँ पे, यानी दोनों की वैल्यू चेंज हो रहे हैं। ओके, सो ये दोनों वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? टाइम के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इतना याद रखना है आपको। ओके, तो अब एट अ गिवन इंस्टेंट ओके, सो जो भी गिवन इंस्टेंट है, गिवन टाइम है, इस टाइम पे एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट x कितना हुआ होगा और y डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, ये हम अब फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? वन डायमेंशन मोशन के लिए। हमने कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2 डायमेंशन प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हमें डिवाइड करना है, 1 डायमेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 डायमेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए इस u को मैं रिजॉल्व करूंगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे कि हमने कल किया था। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आना चाहिए? u cos थीटा। अलॉन्ग वर्टिकल कितना आना चाहिए? इट इज इक्वल टू u sin थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, अब अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट इज एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू -g। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x एक्सिस के अलॉन्ग पैरामीटर्स, y एक्सिस के अलॉन्ग पैरामीटर्स, जो कि हमने कल भी देखे थे। ओके, अलॉन्ग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x। अलॉन्ग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? y। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस? इट इज इक्वल टू u cos थीटा। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस? इट इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, what is the final velocity along x axis? Let us imagine that it is a vx. What is the initial velocity, final velocity along y axis? Let us
कंसिडर इट इज इक्वल टू वी सफिक्स वाई। ओके, दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? टाइम सेम होता है दोनों के लिए, कल हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। ओके, और उसके बाद अब along y axis एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? इट इज इक्वल टू माइनस जी। along x axis एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 0। ओके, सो ये देखिए ये पांचों पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, दिस वन इज द एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हमें x एंड y के वैल्यूज निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड u, क्योंकि थीटा u और स्मॉल t ये आपको पता होते हैं। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा आपको दिया जाएगा, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, उसको मोशन करवा रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया जाएगा, थीटा की वैल्यू दिया जाएगा। ओके, सो हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u थीटा t निकालना है, y की वैल्यू भी उसी टर्म में निकालना है। ओके, सो अब हम एक इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन? द इक्वेशन इज लाइक दिस वन, इट इज इक्वल टू s is equals to ut plus half at square. This is the equation of motion. ओके, ये हम अब x एक्सिस के ऊपर लगाएंगे। ओके, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा. व्हाट इज द टाइम? t. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 0. ओके, सो अलोंग x एक्सिस अगर हम लिखते हैं तो क्या आना चाहिए? x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। बाकी का टर्म 0 आ जाएगा क्योंकि प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी इसके वजह होगा, एक्सेलरेशन 0 है इस केस में। ओके, सो ये होगा आपका पहला इक्वेशन जो आपको x की वैल्यू दे रहा है इन टर्म्स ऑफ u थीटा t। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट अ गिवन टाइम t। ओके, वो कितना होना चाहिए? सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है? y। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा। टाइम की वैल्यू है t, यहाँ पे प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ g, तो g यहाँ पे ले लेता हूँ और उसका माइनस में यहाँ पे ले लूंगा इंटू टी स्क्वायर। ओके, ये होगा आपका इक्वेशन 2। अब आपको करना है फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अब देखिए x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, सो सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस वैल्यू। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू दिस वन। ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इट इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना है? देखिए x इज इक्वल टू u cos थीटा t, u cos थीटा t, ओके, इंटू आई प्लस y की वैल्यू कितना है? ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इंटू जे। ओके, सी ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। ओके, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। ओके, अब ये पोजीशन वेक्टर जो भी है r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आई यानी एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, अब पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गया है, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको अगर वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है ये, जे का कोएफिशिएंट है ये वाला। सो इट इज इक्वल टू आर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे u cos थीटा t का स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन डिस्प्लेसमेंट। यानी एग्जैक्टली लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो लेंथ कितना होगा? दिस वन। दिस इज नथिंग बट द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा t होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एट अ गिवन टाइम स्मॉल t यानी आफ्टर 5 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। सो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए?
हमें पता क्या क्या होना चाहिए, आपको u की वैल्यू पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा और t, हो गए काम। आप इजीली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी प्रॉब्लम में u की वैल्यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया जाएगा, थीटा की वैल्यू दिया जाएगा और स्मॉल t की वैल्यू आपको दिया जाएगा कि इस टाइम पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल पे को हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ओके, विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो एट अ गिवन टाइम स्मॉल t आपको ये फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछा जाता है, देखिए नेक्स्ट ये पूछा जाता है जनरली कि एट अ गिवन टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट ने, ओके, उस डिस्प्लेसमेंट ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल यहां पे बना रहा है वो एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सो ये गिवन पोजीशन वेक्टर ने, ओके, कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अगर प्रोजेक्टाइल यहां पे होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा आना चाहिए था, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कम कम होती जा रही है। जैसे ही प्रोजेक्टाइल आपका यहां पे लैंड होगा उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री, ओके, लेकिन फिलहाल कंडीशन में एट अ गिवन स्मॉल टाइम t, एट अ गिवन टाइम t, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, यहां से लेके यहां तक ये क्या है x, यहां से लेके यहां तक ये क्या है y, सो दिस इज नथिंग बट द y, क्योंकि ये y है और ये क्या है x। सो अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, सो मैं यहां पे निकालता हूं tan ऑफ बीटा, इट इज इक्वल्स टू tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अपोजिट साइड कौन सा है y, एडजेसेंट साइड कौन सा है x, सो यहां से लेके यहां तक ये कौन सा वैल्यू होगा x, सो देयरफॉर tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ओके, आपको y की वैल्यू पता है, आपको x की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो यू विल गेट द आंसर एंगल बीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू कितना है u cos थीटा t। अगर इसको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू u sin थीटा t अपॉन u cos थीटा t, u गेट कैंसिल, t गेट कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर अपॉन u cos थीटा t, एक t कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो एक t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचना चाहिए, यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू gt अपॉन 2u cos थीटा, cos को ऊपर अगर लेते हो तो इट बिकम अ कोसेक। ओके, सो इसको ऊपर लेते हो तो कोसेक हो सकता है, हो जाएगा वो। सो देयरफॉर फाइनल आंसर बीटा इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे tan ऑफ थीटा माइनस gt अपॉन 2u सेक थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मूला। ओके, सो अब आपको इजीली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो एट अ गिवन टाइम और एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया कुछ डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, यानी उसके इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले वो थोड़ा कंसेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ओके, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको पता है इट इज एट अ गिवन इंस्टेंट उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब इस केस में अगर देखते हो इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन तो कैसा होता है, लेट अस कंसीडर, लेट अस सी हियर। instantaneous velocity, okay, it is represented by simply v, okay, v instant, instantaneous velocity,
ओके, अगेन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का केस देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल which is projected with the initial velocity u, which makes an angle theta with respect to the horizontal surface. So this one it is a x-axis, this one it is a y-axis. Okay, जैसे ही आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, so the projectile moves like this one. Okay, अब ये प्रोजेक्टाइल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट रीच करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे वो लैंड करेगा। ओके, हमने बहुत बार ये देखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन अगर उसके इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको अच्छी तरह से समझो, इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग वाई एक्सिस दैट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ये क्या होना चाहिए, इट इज यू साइन थीटा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन उस प्रोजेक्टाइल का सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, और वो किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू द अर्थ। ओके, अर्थ की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अर्थ की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट किसके ऊपर होना चाहिए, इस वेलोसिटी कंपोनेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये उस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हर इंस्टेंट पे अगर मैं यहाँ पे 5 या 6 इंस्टेंट लेता हूँ लाइक दिस वन, ओके लाइक दिस वन, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट। हम हर पॉइंट पे ये दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट कैसे होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब मुझे बताइए जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट पे अफेक्ट हुआ, द आंसर इज दैट इस कंपोनेंट पे अफेक्ट हुआ। क्योंकि देखिए अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंक रहा हूँ, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, यानी ग्रेविटी की वजह से इसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कैसा था, अपवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट की धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम कम होना चाहिए, क्योंकि उस ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट का डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। उसके बाद ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। द आंसर इज दैट नो, ग्रेविटी अपना काम कर रहा है, उसको खींचेगा अपनी तरफ। ओके, पहले भी एक्सेलरेशन उसको करवा रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर मूव हो रहा था तो उसका एक्सेलरेशन था ही 9.8, अभी वो पॉइंट 0 वेलोसिटी पे आ गया है, फिर उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा। Okay, so same thing happen due to the effect of this gravity, okay, on this component of velocity. इस velocity का component धीरे धीरे कम होगा, एक पॉइंट पे 0 होगा और उसका डायरेक्शन बाद में रिवर्स होगा। लेकिन इस velocity का जो भी है, ये जो भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसके ऊपर कहीं पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन चेंज, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हर इंस्टेंट पे देखिए हमें इस इफेक्ट, इस कंपोनेंट पे उसका अफेक्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, बाद में एक पॉइंट पे 0 होगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्ट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये साइज सेम रहेगा हर जगह पे,
मैं हर जगह पे सेम साइज का ये निकाल लेता हूँ। ओके, सो ये हर जगह पे कितना रहेगा, इट इज नथिंग बट द u cos थीटा, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हर जगह पे u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा ये 100% उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट था, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, कुछ हाइट तक पहुंचा, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी कंपोनेंट थोड़ा कम हो गया, तो इसका साइज थोड़ा इससे कम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइज और कम होगा, यहाँ पे साइज और कम होगा, यहाँ पे साइज नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, वो रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे और ज्यादा वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा और यहाँ पे इतना रहेगा। सो मुझे सिर्फ ये बताना है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ओके, विद रिस्पेक्ट टाइम उसका वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, g। ओके, तो ये देखिए वेलोसिटीज। अब मुझे किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो देखिए इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज मेड अप ऑफ टू वेलोसिटीज, फर्स्ट वन इज अलोंग x एक्सिस, सेकंड इज अलोंग y एक्सिस। ओके, तो अलोंग x एक्सिस जो भी कंपोनेंट उसको हम vx कहेंगे, अलोंग y एक्सिस जो भी कंपोनेंट है हम उसको vy कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम, टोटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू vxi प्लस vyj, vxi प्लस vyj, इतनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ओके, लेकिन हर इंस्टेंट में vx की वैल्यू कैसा है, सेम, vy की वैल्यू चेंज हो रहा है। अब थोड़ा वेक्टर्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, हमें डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगा, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। ओके, अब देखिए इस केस में x कंपोनेंट y कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, यहाँ पे x कंपोनेंट की वैल्यू उतना है, y कंपोनेंट की वैल्यू थोड़ा कम हुआ, तो थोड़ा वो चेंज होना चाहिए, थोड़ा इस साइड झुकेगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड और झुकेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस साइड झुकेगा। ओके, क्योंकि x कंपोनेंट कांस्टेंट है लेकिन y कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। अब इस जगह पे उस प्रोजेक्टाइल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करते हैं, तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज नथिंग बट द vx, vy की वैल्यू कितना है, 0 है। ओके, सो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो ये टर्म हट जाएगा, तो v इज इक्वल टू vxi, यानी प्योरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग x एक्सिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। ओके, सो दिस, ये जो भी दिख रहा है बीच में का एरो, सो दिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये vy कंपोनेंट जो भी है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो कैसा होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये हम अब देखते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, दिस v वेक्टर इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। ओके, ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द कंसेप्चुअल डिस्कशन। अब एक्चुअल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एज वी नो दैट जनरल फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज द v, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ओके, तो अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस अब अगर डिस्कस करते हैं हम, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है क्या, नहीं। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी vx कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। ओके, u cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 0 इंटू टी, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें vx की वैल्यू मिल गया, इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ओके, अलोंग y एक्सिस अगर देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये क्या होना चाहिए, सो vy इज इक्वल्स टू, okay, along y direction what is the initial velocity, u sin theta, what is the acceleration, g,
लेकिन g का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे, माइनस. ओके, सो देयरफॉर vy इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस जी टी प्लस ए थीटा, ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, टाइम. ओके, दिस इज द सेकंड. ओके, नाउ यू नो vx vy. Substitute these values in this equation, you get instantaneous velocity. So therefore instantaneous velocity it is equals to u cos theta I plus u sin theta minus gt into j. ओके, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में यू साइन थीटा माइनस जी टी उसका स्क्वायर. ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब बहुत बार मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ओके, अगर हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँच गया, मान के चलिए यहाँ तक पहुँच गया प्रोजेक्टाइल हमारा एट अ गिवन टाइम t, तो इस टाइम पे उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ने जो भी डायरेक्शन किया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हम पैरेलल ये ले लेते थे. ओके, दिस इज द पैरेलल टू दिस वन. तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया है. सो इनिशियल वेलोसिटी ने कितना एंगल किया है, लेट अस इमेजिन दैट इट इज अल्फा. ओके, सो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है. अब अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे बहुत ईजी है. अल्फा फाइंड आउट करना है तो इसका जो भी टर्म था, ओके, ये किसका था, वी वाई का था. ये जो भी टर्म है ये किसका था, वी एक्स का था. सो इसको यहाँ पे ला लीजिए. ओके, वी वाई को यहाँ पे इमेजिन कीजिए. सो वी वाई, सो अल्फा, सो यहाँ पे अल्फा का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा, इट इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, इस छोटे से ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो इसमें देखने के लिए देखिए. सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो वी वाई अपॉन वी एक्स. ओके, वी वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी. सो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा. ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. tan of alpha it is equals to, so this is equals to tan theta minus, okay, माइनस कितना आना चाहिए यहाँ पे, gt अपॉन u इंटू सेक थीटा. सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया था. सो tan of alpha is equals to this one. अब alpha is equals to tan inverse of this bracket tan of theta minus gt upon u into sec theta. So ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू. ओके, व्हाट इज अल्फा, इट इज अ एंगल मेड बाय दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. आज जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले इसी वीडियो में. ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये दिखता बड़ा है, सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए, आपको फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है. कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना आना चाहिए, फटाफट आप निकाल सकते हो. ओके, अब ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन. ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी. जब भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उस केस में चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा, कितना होगा. और चेंज इन वेलोसिटी अगर समझ में आ गया, चेंज इन मोमेंटम भी आप इजीली समझ सकते हो. ओके, सो चलो चलते हैं चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी.
ओके अब हम हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ये पता चल गया वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट चेंज इन velocity. Okay, that is nothing but the delta v. Okay, so let us imagine that this is a x-axis, this one is a y-axis. Okay, ये x-axis है और ये y-axis है, ये आपका y-axis है. आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो यहाँ से. ओके सो यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u विच मेक्स एन एंगल थीटा. तो वो प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे गया ऊपर और यहाँ पे ओके लैंड हो गया. ओके सो ये जो भी पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड एज एन हाईएस्ट पॉइंट. ओके इट इज अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल. ओके ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी h होगा और ये यहाँ पे लैंड होने वाला है. ओके अब बाकी पैरामीटर्स एज इट इज रहेंगे. अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को मैं अगर रिजॉल्व करता हूँ तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे u cos थीटा और इस डायरेक्शन में क्या बनना चाहिए उसका u sin थीटा. ओके अब इस इनिशियल वेलोसिटी को इनके टर्म्स में अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. सो एट ओरिजिन. ओके सो इसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे. ये टॉप पॉइंट है सो ए पॉइंट कंसिडर करूंगा, ये बॉटम पॉइंट है तो बी पॉइंट कंसिडर करूंगा. ओके एट पॉइंट O. ओके O पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है उस प्रोजेक्टाइल का, उसने वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो वो कितना होना चाहिए. इट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j. ओके u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j. ओके एट पॉइंट A तो इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल आएगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितना होता है 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितना होता है सेम एज इट इज. तो वहां पे चेंज नहीं होगा. सो वेलोसिटी एट अ पॉइंट A दैट इज अ टॉप पॉइंट इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा i प्लस 0j. समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं. जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले 5 मिनट पहले डिस्कशन किया था कि इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितना होता है 0. ओके तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगा. सो VA को हम कैसे लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू i ओनली. ओके दिस इज द वेलोसिटी एट अ हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके जहां से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज आल्सो. ओके तो एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन या प्रोजेक्शन सेम है. हाँ तो यहां से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ओके सो दिस इज अ वी कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी. अब मुझे जब प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक आ गया तो वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल का कितना चेंज हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल का कितना चेंज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो चेंज इन वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितना है सो इट इज इक्वल्स टू VA और इनिशियल वेलोसिटी कितना है इट इज इक्वल्स टू u. ओके सो इन टर्म्स ऑफ ओके आई जे हम लिख सकते हैं. VA को कैसे लिखेंगे हम u cos थीटा i ओके माइनस ब्रैकेट में u cos थीटा i माइनस ओके सॉरी प्लस u sin थीटा j. ओके सो यहाँ पे देखिए जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा. सो दिस माइनस माइनस गेट कैंसल. सो माइनस u sin थीटा j. तो ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट. तो कितना आ गया डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा इंटू j. तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये जो डायरेक्शन है ना माइनस ऑफ j है. यानी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप ओरिजिन से अगर ऊपर जाते हो तो j, अगर नीचे आते हो तो माइनस j. ओके सो डायरेक्शन नीचे रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द नेगेटिव y एक्सिस.
ओके ये होगा उसका डायरेक्शन और ये होगा मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है सो डेल्टा वी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। ओके अब और थोड़ा डिस्कस करते हैं एट पॉइंट बी, जब वो बॉटम पे पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल उस वक्त उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए। सो वी बी इट इज इक्वल्स टू, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा क्या, आंसर इज दैट नो। वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होगा क्या, यस। कितना होना चाहिए, जितना यहाँ पे था यू साइन थीटा उतना ही वहां पे होगा उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कैसे होंगे, अपोजिट। ओके ये था अपवर्ड डायरेक्शन और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वी बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे। अब माइनस क्यों आ रहा है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि माइनस किसकी वजह से आ रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। ओके अब अगर हम चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। ओके तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगा जब वो पॉइंट ओरिजिन से लेके बी पॉइंट तक पहुँच रहा है। ओके ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, तो इनमें कितना वेलोसिटी चेंज होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। ओके सो वी बी की वैल्यू कितना है, सो u cos थीटा i माइनस u साइन थीटा j माइनस ब्रैकेट में u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा j। ओके जब हम इस माइनस को निकालेंगे तो यहाँ पे वो माइनस होना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। ओके सो u cos थीटा i माइनस u cos थीटा i दिस गेट कैंसल, सो माइनस u साइन थीटा j माइनस u साइन थीटा j दिस बिकम माइनस 2u साइन थीटा j। ओके दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। स्टिल डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस जे आ रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है अभी 2u साइन थीटा। ओके तो ये आपको याद रखना है। लास्ट छोटा पॉइंट यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ओके अब चेंज इन वेलोसिटी पता है हमें, चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो सिर्फ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालते हो बिटवीन द पॉइंट O और A, इन दोनों पॉइंट में जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हो तो सिंपली, और डायरेक्शन के फॉर्म में लेते हो तो माइनस इट इज इक्वल टू यू एम साइन थीटा जे। ओके इन दोनों पॉइंट में अगर ये दोनों पॉइंट देना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ओके 2u साइन थीटा j। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सो 2u साइन थीटा, ओके सॉरी um साइन थीटा, इन दोनों पॉइंट में um साइन थीटा। अगर इन दोनों पॉइंट में लिखना है सो इट इज इक्वल टू 2um साइन थीटा। सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले हमने देखा इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। ओके अब हम डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, उसमें हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके और उसका एंगल भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज द डायरेक्शन। और लास्टली हमने फाइंड आउट किया चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन initial point, mid point that is the top point and bottom point as well as change in momentum। अब इन्हीं के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 1 by 1। हम सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके सो चलो चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों आप हो अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसी के ऊपर यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स को दैट इज MCQs को सॉल्व करना है। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x - gx² by 2, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज,
हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो उन्होंने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स व्हाट? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है, वी हैव दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे √3 गिवन इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है tan थीटा। ओके, सो हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ पे हम tan थीटा इज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे होगा tan थीटा it is equals to under root of 3. Okay, so therefore theta it is equals to tan inverse of √3 आएगा। Okay, tan inverse of √3 यानी tan of which angle is equals to √3, तो you know very well it is equals to theta should be equals to 60 degree होना चाहिए। Okay, तो option second is correct one. Next question. A particle starting from the origin moves in a straight line in the xy plane. Okay, its coordinates at a later time are √3 and 3, and x coordinate होगा √3 और y coordinate होगा 3. The path of the particle makes with the x axis an angle of. Okay, so already हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज नथिंग बट द वाई एक्सिस। ओके, जो प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होगा, ऊपर जाएगा और कहाँ पे आना वाला है? नीचे आने वाला है। ओके, अब मान के चलिए कि एक इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? √3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि इनका कहना है कि उसके पाथ ने, यानी उस इंस्टेंट पे जो भी पाथ यहाँ पे बन रहा है, ओके, सो उस पाथ ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, ये जो भी है ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो भी है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है √3, वाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3। सो tan थीटा इट इज इक्वल्स टू, हम ऑलरेडी कर चुके, इट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स था, आपने याद होगा आपको। ओके, सो वाई इज नथिंग बट द वाई डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन √3, इट इज इक्वल टू √3 आएगा। सो tan ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू अगेन √3, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अल्फा इट इज इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम था ये सेम प्रॉब्लम है, ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, वो इसके रिलेटेड है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is fired with velocity v from a point as shown in figure. Neglecting air resistance, what is the change in momentum when leaving P and arriving at Q? Okay, P पॉइंट से निकल के Q पॉइंट तक जब प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो उस वक्त उसका टोटल मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। जस्ट 5 मिनट पहले हमने इसको डिस्कस किया था। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो इन दोनों में मोमेंटम कितना चेंज होता है? तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको फॉर्मूला पता होगा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस mu साइन ऑफ थीटा। यस, यू आर राइट, दिस इज दैट फॉर्मूला, 2mu साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू लकीली यहाँ पे उन्होंने दिया है, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू ट्वाइस mu साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2। Therefore 2 get cancel, it is equals to m into u. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने v वेलोसिटी लिया था, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनके हिसाब से m इंटू वी ले, भाई तेरे हिसाब से ले m इंटू वी। सो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन आएगा। ओके, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, अगर एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू कितना दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन,
at the top of the trajectory of a projectile, the acceleration is maximum, minimum, zero और g, that is acceleration due to gravity. अब देखिए, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो हर इंस्टेंट पे उसके ट्रैजेक्टरी पे किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट होगा और उसकी वैल्यू होगा g. सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v0 at an angle of elevation 30 degree. Mark the correct statement. First option is kinetic energy will be zero at the highest point of the trajectory. अब kinetic energy किसी भी ऑब्जेक्ट का कब जीरो होता है? जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगा. लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या उसकी वेलोसिटी जीरो था? आंसर इज दैट नो. उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था लेकिन जीरो नहीं था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए जो भी है ये गलत है. ओके. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कॉन्जर्व. अब कॉन्जर्व मोमेंटम कब होता है? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है हर इंस्टेंट पे तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट होगा. लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है. पहले वो कम कम होते जाता है, एक इंस्टेंट पे जीरो होगा, बाद में वो नेगेटिव में बढ़ते जाएगा. तो मोमेंटम यहाँ पे कॉन्जर्व नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. ओके. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कॉन्जर्व. ओके. उस प्रोजेक्टाइल का मास कांस्टेंट होता है, हमेशा मास की बात कर रहा हूं. ओके. अब उसकी वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम है. दैट इज नथिंग बट द u cos थीटा. ओके. सो ये जो भी है करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. तो ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होता है और ग्राउंड सरफेस पे उसकी वैल्यू कम होता है. ओके. सो ऑप्शन डी भी इसमें करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास m is thrown upward at an angle theta with the horizontal with velocity v. Okay. V is the initial velocity. While rising up, the velocity of the mass after t second will be. Okay. उनको instantaneous velocity के बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन. तो instantaneous velocity का फॉर्मूला हमें पता है. It is equals to under root of u square cos square theta प्लस ब्रैकेट में आपको याद होगा u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर. ओके. अब ये देखिए u इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया है, इन्होंने दिया है v के टर्म में. ओके. अब यहाँ पे देखिए हम v ले रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सो इट इज इक्वल्स टू ये होगा u स्क्वायर cos square theta plus a minus b whole square. Therefore a square u square sin square theta minus, okay, minus 2 times of gt into u sin theta plus g square t square. ओके. ये सब अंडर रूट के अंदर. अब यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यू स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर. ओके. यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2g t u साइन थीटा. ओके. अब इन्होंने दिया है v के टर्म में. v के टर्म में कौन सा इक्वेशन यहाँ पे मैच होता है वो देखिए. v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा इंटू जी टी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ओके. सो ये था इसका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन.
तो बच्चों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है और उसी कंसेप्ट के ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब हर वीडियो ऐसे ही हमारे आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।